नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे सुपर कमांडो ध्रुव की ओरिजिन सीरीज़ बालचरित का, जिसमें कि 6 पार्ट्स हैं। मैं एक एक करके इनके फ्रंट कवर आपको दिखा देता हूँ। फर्स्ट पार्ट है हंटर्स, सेकंड पार्ट है फ्लैशबैक, थर्ड पार्ट है नो मैंस लैंड, फोर्थ पार्ट है फिनिक्स, फिफ्थ पार्ट है डेड एंड, और फाइनल लास्ट पार्ट है एंड गेम। इस सीरीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं एक और सीरीज़ के थोड़ा सा बात करूँगा, हालांकि उसका रिव्यू नहीं है ये। खूनी ख़ानदान सीरीज़, अगर आपको याद हो, जो भी राज कॉमिक के पाठक होंगे सुपर कमांडो ध्रुव को पसंद करते होंगे, इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये 3 पार्ट की एक सीरीज़ आई थी, खूनी ख़ानदान, अतीत और जिक्सा। इसमें 3 पार्ट्स थे और ये फ़िलहाल मेरे पास रिप्रिंट है। 16 रुपीज़ की ये कॉमिक्स आई थी 1998 में। और अनुपम सिन्हा जी ने इसका क्या ओरिजिन लिखा था वो आज भी मुझे, कोई भी कॉमिक आप उठा के देख लो ना अनुपम जी की, आज भी आपको बिल्कुल फ्रेश लगेगी। उसकी स्टोरी आज भी उतनी रोमांचक है। किस स्टोरी की शुरुआत कैसे करनी है, मतलब शुरू के 2 पेज भी अगर पढ़ लिए तो फिर पूरी पढ़े बिना हम नहीं रह सकते। इतना ज़बरदस्त अनुपम जी का लेखन है, उनका चित्र, मतलब ये अनुपम सिन्हा जी के बनाए हुए चित्र हैं। देखिए आप, खैर अनुपम सिन्हा जी के बारे में एक अलग से मुझे वीडियो बनाऊंगा। मेरे जो भी इमोशंस हैं उनके प्रति, का बहुत ही ज़बरदस्त चित्रकार हैं आज के जो। और खैर, तो उन्होंने ये सीरीज़ बनाई थी खूनी ख़ानदान, अतीत और जिक्सा। तो इसमें, इस सीरीज़ में क्या था कि सुपर कमांडो ध्रुव जो हमारा हीरो है, जिसका बर्थ 1987 हम मान सकते हैं। बर्थ एक्चुअली ईयर नहीं है, वो 1987 में फर्स्ट कॉमिक ध्रुव की आई थी, प्रतिशोध की ज्वाला। मेरा भी डेट ऑफ बर्थ 1987 ही है, इसलिए जैसे से मैं ग्रो हुआ हूँ वैसे से कैरेक्टर ग्रो हुआ है। तो उसके ओरिजिन के बारे में, जो उनके फादर मदर की जो भी स्टोरी थी, बैक स्टोरी, प्रतिशोध की ज्वाला में, अगर आप सभी को, क्योंकि इसमें कोई स्पॉइलर तो है नहीं, ये सभी को पता ही है। प्रतिशोध ज्वाला में एक उनके फादर मदर एक सर्कस में काम करते थे और उसमें आग लगाने से उनकी डेथ हो गई थी। और जो है उसी वही है प्रतिशोध की ज्वाला। देन धीरे धीरे जो है सुपर कमांडो ध्रुव, जो काफ़ी ट्रेन था सर्कस में, तो फ्लेक्सिबल थी उसकी बॉडी और काफ़ी उसको कलाएँ आती थी, पशु पक्षियों से बात करने की उसमें क्षमता थी, और भी काफ़ी सारे, बहुत तेज़ उसका दिमाग था, ऑब्ज़र्व करने की ताकत बहुत थी। आज साइंस डे के दिन मैं ये बना रहा हूँ, 28 फरवरी को साइंस डे है, आज 27 फरवरी है। तो ऑब्जर्वेशन और जो साइंस की नॉलेज सुपर कमांडो ध्रुव की कॉमिक्स में यूज़ करी गई है, फैंटास्टिक। तो अनुपम सिन्हा जी ने ये उनकी बैक स्टोरी लिखी थी, ये आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, पढ़ रखी होगी जो भी राजू रीडर उन्होंने। तो जो ध्रुव के फादर थे उनके बारे में डिटेल्ड और बहुत ही फैंटास्टिक स्टोरी, ऐसे नहीं कि बोरिंग सा पढ़ने को दे दिया, नहीं, किस तरीके से घटनाक्रम चलता है और कैसे कैसी चीज़ें सामने आती हैं और उसका ध्रुव की बैक स्टोरी से क्या कनेक्शन है, शानदार, मतलब एक एपिक एपिक बना डाला था अनुपम जी ने। और ये पता नहीं कितनी बार रिप्रिंट हुआ होगा और मैंने कितनी बार इसको परचेज भी किया होगा। परचेज करता हूँ, फिर कभी सेल कर देता हूँ, कभी लॉस्ट कर देता हूँ, फिर परचेज कर लेता हूँ। फाइनली मैंने ये 2021 में ही इसके रिप्रिंट्स ये परचेज़ किए हैं। उस ज़माने में एक 16 रुपीज़ का आता था, अभी 80 रुपये का एक पार्ट है। बट खैर आजकल क्वालिटी भी बहुत A1 हो गई है, कंप्लीट ग्लोसी, और कलर भी बिल्कुल अच्छे से इसमें क्लियरली कॉन्ट्रास्ट में दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है। खैर इस सीरीज़ की बात कभी बाद में करेंगे। तो हम बालचरित की बात से पहले मैंने ये बात शुरू क्यों करी, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये उनके फादर के बारे में था और बहुत ही ज़बरदस्त लिखा हुआ एक विशेषांक था। उनके मदर के बारे में ऐसा कुछ भी ऐसी बात नहीं हुई थी, बस फादर की एक बैक स्टोरी थी। देन उस स्टोरी से फिर उसका प्रतिशोध ज्वाला कनेक्ट हो गई और उनके फादर कैसे जो है उनकी शादी वगैरह हुई, उनके बच्चे हो गए, ठीक है। अब जो है 2000, ये जो एंड गेम है, लास्ट पार्ट है, 2018 में फिनिश हुआ था। हम फिर से इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हंटर्स।
ईयर था 2015, 15, 16, 17, 3 ईयर्स में ये स्टोरी कंप्लीट हुई। अब ये जो बाल चरित, इसको सीरीज़ को नाम दिया गया है, फर्स्ट पार्ट इसका हंटर्स है। इसमें सिंपल जो है सुपर कुमार ध्रुव की मदर का बैकग्राउंड लिया गया और क्या फैंटास्टिक उसको लिखा है। मतलब खूनी खानदान से कंपेयर तो होगा, आप ध्रुव की बेक स्टोरी पे आओगे तो उसको मैनेज करना आपने, जैसे आप मूवीज़ में देखते हैं, आपने देखा भी होगा हॉलीवुड मूवीज़ में, बॉलीवुड मूवीज़ में कभी भी प्रीक्वल सीक्वल्स बनते हैं तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमारी जो एक्सपेक्टेशंस है, हमारी जो अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतरते हैं और फिर हम उसको भूल भी जाते हैं, कोई बात नहीं भाई ये गलती हो गई और अभी कांट कंपेयर और वैसा नहीं बन सकता। पर जो अनुपम जी ने जो संभाला है और लिखा है, और आपको उस टाइम के हिसाब से याद हो गया 64 पेजेस का एक कॉमिक्स विशेषांक हुआ करता था जो 16 रुपये का आता था 1998 का ये कॉमिक्स है। और उस टाइम पे 25 रुपीज़ का एक और बड़ा विशेषांक आता था, आपको नाम अगर याद हो, प्रलय विनाश, निशाचर कलयुग, सूरमा, तानाशाह, जो कि 96 पेजेस के आते थे। तो इन्होंने इस सीरीज़ की विशेषता है, जो बालचरित सीरीज है हर विशेषांक 96 पेजेस का है, सिर्फ लास्ट का जो एक विशेषांक है वो और भी बड़ा 160 पेजेस का है, काफ़ी बड़ा इसको एक कॉमिक मान सकते हैं। नागराज ध्रुव की सबसे बड़ी कॉमिक्स में से ये एक है। नेगेटिव्स एक कॉमिक आई थी 160 पेजेस की, और दूसरी कॉमिक ये आई है अकेले सुपर कमांडर ध्रुव की, यानी कि खुद सुपर कमांडर ध्रुव की सबसे बड़ी कॉमिक, मोटी कॉमिक ये है, और ये भी एक सीरीज़ का पार्ट है, तो काफ़ी बड़ी सीरीज़ है ये। मतलब 1996 के पेजेस के 5 पार्ट्स और फिर 160 पार्ट का 6 पेजेस का जो लास्ट पार्ट है। और किस तरीके से इवेंट्स फिर से आए हैं, और इसके अंदर राजन मेहरा जी और जो श्वेता, जो एडोप्टेड ध्रुव की जो नेक्स्ट फैमिली है, जो जिन्होंने अडोप्ट किया ध्रुव को, और हमने देखा है इवॉल्व होते हुए किस तरीके से श्वेता चंडिका का जो भी हिसाब किताब है, और किस तरीके से स्टोरीज़ ग्रो हुई हैं। और जो है, हालांकि खूनी खानदान में भी एक ऐसा पॉइंट आता है जब सुपर कमांडर ध्रुव को उनके जो फादर हैं राजन मेहरा, वो एक पुलिस कमिश्नर की तरह ट्रीट करते हैं। एक खूनी खानदान में भी एक ऐसा मोमेंट आता है, ठीक है। लेकिन वो एक मतलब एक स्लाइटली टच्ड एक मैं कह सकता हूँ पार्ट था कि फैमिली का ऐसे जब इवेंट्स आपकी लाइफ में होते हैं, आप पूरी तरीके से अडोप्ट हो चुके हो, 37 ईयर्स हो चुके हैं, आप ग्रो कर रहे हो, और एकदम से आपका फ्लैशबैक आपके सामने आता है। खैर नेक्स्ट पार्ट का नाम भी फ्लैशबैक ही है। तो किस तरीके से क्या क्या इवेंट्स होते हैं, कितना डेंजरस था वो इनका पास्ट, और उसकी वजह से जो अभी प्रेजेंट में यानी कि वर्तमान में क्या क्या घटनाक्रम चलते हैं। और जो मतलब मेरा जो ड्रीम आर्ट वर्क है राज कॉमिक्स को लेकर के, वो है अनुपम प्लस विनोद, बस अनुपम सिन्हा जी की पेंसिलिंग और विनोद जी की इंकिंग, बस। और मुझे फिर कुछ नहीं चाहिए, ये मुझे मिल जाए ना। मैं जब पहले के विशेषांक आते थे, राजनगर की तबाही, प्रलय, या कोई भी विशेषांक आता नागराज ध्रुव का, तो मैं देख के ही बता देता था मेरे भाई और को। मैं बहुत छोटा था तब, मैं इतना जानता भी नहीं था इसका मतलब क्या होता है जो करके, पर मैंने फिगर आउट करा था कि ये डायग्राम, ये जो चित्र हैं अनुपम विनोद लिखने पे कैसे दिखते हैं, अनुपम सिन्हा विट्ठल कुमार जी पे कैसे दिखते हैं। तो मैं देख के बताया था, मैं कि भैया ये पेज विनोद जी ने इंक करा है, इस पेज में इंकिंग विनोद जी की है, ये पेज जो है विट्ठल कामले जी ने इंक करा है, ये जैसे एक जलजला एक कॉमिक्स आई थी उसमें कुछ पेजेस नरेश जी ने इंक की थी। तो मैं देख के ही मुझे उसमें पता लग जाता था, देखते ही कि भैया विनोद जी का है। और बालचरित तो कम्प्लीटली एंड गेम का मुझे चेक करना पड़ेगा शायद, बाकी कम्प्लीटली ज़्यादातर जो शुरुआत के पार्ट से बिल्कुल अनुपम विनोद जी का उसमें हमको इंकिंग, जगदीश कुमार जी का भी है इसमें। हालांकि सभी आर्टिस्ट ज़बरदस्त, राज कॉमिक के जो आर्टिस्ट थे शुरुआत के, आपको पता होगा शुरुआत में अभी जो डोगा भेड़िया वगैरह जो बनाते थे, मनु जी बनाते थे, धीरज रोना जी बनाते, तो आज वो फ़ॉरेन में काम कर रहे हैं, वो हॉलीवुड की मतलब उस तरफ की जो कॉमिक्स आती है मार्वल वगैरह, वो वैसी कॉमिक्स काम कर रहे, तो उनका लेवल आप देख सकते हैं। वी आर वेरी लक्की कि उस टाइम पे हमने उन आर्टिस्ट को पढ़ा। खैर, तो थर्ड पार्ट ये है नो मैंस लैंड। इतनी बड़ी और इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि पूरा 15 से लेकर के 18 तक एक एक पार्ट का वेट करते थे। और राज कॉमिक्स अगर अभी तक चल रही है तो वो नागराज ध्रुव तो कंटिन्यूसली पब्लिश हो ही रहे हैं, इनकी वजह से ही बार बार रीबूट होते हैं, थिंग्स रिप्रिंट्स होती हैं। नागराज ध्रुव तो ऐसे कैरेक्टर हैं कि इनके तो क्या कहूँ मैं, इतने रिप्रिंट्स हुए और होते रहेंगे लास्ट तक। और अभी भी जो नागराज व ध्रुव के कलेक्टर एडिशंस आ रहे हैं,
तो शुरुआत के पार्ट्स नागराज के भले ही अनुपम जी ने नहीं बनाए हो, पर सुपर कमांडो ध्रुव तो पूरी तरीके से अनुपम जी का ही ब्रेन चाइल्ड है। अनुपम सिन्हा जी ने ही पूरा ध्रुव को बनाया है, लिखा है, सब कुछ किया है। और अभी जो नागराज के भी रिप्रिंट्स वगैरह जो राज कॉमिक से जुड़े हुए लोगों को पता होगा, जो सबसे फर्स्ट वेरी फर्स्ट इश्यूज़ जो आ रहे हैं उनमें भी कईयों में अनुपम जी के आर्टवर्क का यूज़ किया गया है। तो अनुपम जी, संजय जी, मनोज जी, ये सब क्या, अब ये तो एक है सिस्टम है, पब्लिकेशन है जिसमें लिख दिया है कि भाई चित्र अनुपम सिन्हा, ठीक है, कहाँ लिखा हुआ है देखते हैं, ठीक है, रंग सज्जा है, विनोद कुमार जी है, पब्लिकेशन संजय गुप्ता जी या मनोज गुप्ता जी। पर ये तीनों जो ब्रदर हैं, संजय गुप्ता जी, मनोज गुप्ता जी, मनीष गुप्ता जी और अनुपम सिन्हा जी जो इनके आर्टिस्ट हैं, ये पूरी फैमिली है और राज कॉमिक्स पूरा उनका है। मतलब अंत तक वो जुड़े हुए हैं और राज कॉमिक्स का फ्यूचर बहुत ब्राइट है यार। तो ये सीरीज मैटरनल ओरिजिन के बारे में ध्रुव के, और क्या ज़बरदस्त लिखा है। मतलब आप जैसे आपने हैरी पॉटर वगैरह बुक्स पढ़ी होंगी या मूवीज़ देखी होंगी, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स वगैरह, जो बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी लाइंस कही जाती है, उनको लिखने वाले लोग मतलब काफ़ी अरबपति खरबपति बन चुके हैं, इतना करोड़पति बन चुके हैं। वो जो एक लेवल था जो स्टोरी का, मुझे तो उनसे भी कई गुना बेटर ये लगता है। मतलब देखना, जिस दिन से अनुपम जी की जो ये कृतियाँ हैं, ये इन फ्यूचर कभी कुछ होगा, मैं ऐसा नहीं बोलता मूवीज़ बनेंगी, सीरियल्स बनेंगी, मतलब मूवीज़ और सीरियल्स क्या हैं इनके सामने। ये जो अपने आप में एक लिखा है उन्होंने, ये जो चित्र बनाया, इसकी बराबरी कोई मूवी सीरियल तो कर ही नहीं सकता। पर जैसे हम प्रेमचंद को याद करते हैं अभी, तो अनुपम जी और जोली जी और जो इनका कॉम्बिनेशन है, मतलब स्पीचलेस। खैर, तो ये सीरीज़ बहुत ही फैंटास्टिक है, लॉन्ग लेंदी सीरीज़ है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ है। और क्या कमाल का आर्ट वर्क है और क्या स्टोरी बनाई है। बैक स्टोरी भी ध्रुव की ऐसी है जैसा ज़बरदस्त स्टोरी उसकी बनाई गई है। तो किस तरीके से स्टोरी अनफोल्ड होती है, उसके मदर्स का क्या है और अभी भी उनके कौन कौन से रिलेटिव जिंदा है और किस तरीके से ये है, बहुत ज़बरदस्त स्टोरी है। तो ये मैं एक छोटा सा रिव्यू था पूरी सीरीज़ का, इंट्रोडक्शन था। काफ़ी सीरीज़ है मेरे पास में, काफ़ी सारे, मैं इतने कुछ 4-5 साल से तो मुझे ये भी नहीं पता कि मेरे कौन से कॉमिक्स हैं नहीं हैं। अभी रिसेंटली जो राजकुमार जी के निधन के बाद में मेरे को एक थोड़ा ऐसा लगा कि फैमिली का कोई एक मेंबर नहीं रहा हमारे बीच में, तो एकदम से याद आई। मैंने अपने पुराने कलेक्शन वगैरह देखा कि कौन कौन सी बची हुई है, कौन सी मैंने काफ़ी नई परचेज़ भी की हैं। बहुत सारी मैं लॉस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, बहुत सारी मैं न्यू परचेज़ की हैं, रीप्रिंट्स परचेज़ की हैं। अब काफ़ी सारी साइट्स पे अवेलेबल ही नहीं है। ध्रुव की तो बहुत कम कॉमिक्स हैं जो साइट्स वगैरह पे अवेलेबल हैं, पर ये सीरीज़ अभी काफ़ी अवेलेबल है। किसी भी बुक्स, एक बहुत फेमस सीरीज़ है और लेटेस्ट सीरीज़ है मानी जाएगी। ये भी 18 कोई बहुत पुराना है नहीं, ये भी 3 ईयर्स में कंप्लीट हुई है। तो एक ज़बरदस्त सीरीज़ है। थैंक यू सो मच, और फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी और सीरीज़ को लेकर के।